इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि देसी मुर्गी बीमार कैसे होते हैं। सबसे पहले देसी मुर्गी बीमार होने का मुख्य कारण एक ही होता है कि अगर आप फार्म की साफ़ सफाई अगर आप नहीं रखोगे तो आपको मुर्गा और मुर्गी देसी मुर्गी होते बीमार होने का चांस पूरा रहता है। फार्म की साफ़ सफाई का मतलब कि पूरा फार्म हर दूसरे तीसरे दिन में झाड़ू मारना चाहिए, जिससे कि आपके मुर्गे बीमार नहीं हो। और जो पानी की टैंकर जो पानी रखते हो इनको, तो ये पानी बिल्कुल साफ़ और ताज़ा पानी होना चाहिए। डेली इनको साफ़ करके और इनको भरना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर मुर्गियाँ क्या करें, पानी पीते पीते अंदर पैर दे देती है। अगर नीचे घूमती है, इस फर्श के अंदर घूमेगी और जिससे इनके पैरों को बीट लगती है, बीट लगते यही पैर इसके अंदर कर देती है मुर्गियाँ। तो फिर वो बीट का पानी पीने से मुर्गियाँ 100% बीमार होते हैं। या मान के चलो तो डेली इनको साफ करके धोना है, या ऐसे लगाइए कि जैसे इनका पैर अंदर टिके नहीं, थोड़ा ऊपर करते लटका दिए। अगर अच्छे वाले मिल जाए ना ऊपर लटकाने वाला, वो लटका दे तो इनका बिल्कुल अंदर पानी खराब ना करे। तीसरा सबसे मोटा कारण है कि अभी गर्मी का सीजन चल रहा है, सबको पता है गर्मी बहुत ही ज़्यादा पड़ रही है, हर चीज़ जल रही है, बिल्कुल इतनी गर्मी पड़ रही है, हर चीज़ जल रही है, इतनी गर्मी पड़ रही है। तो इनको ठंड का थोड़ा बंदोबस्त करें। अगर फार्म के अंदर कूलर नहीं हो तो इनका कच्चा फर्श के अंदर 2-4 बाल्टी पानी डाल दो दिन में, तो उसके अंदर आराम से बैठ जाए। और सुबह इनको जल्दी थोड़ा घुमा के अंदर कर दो और शाम को फिर लेट इनको ठंड में ही निकालो बाहर। एक इनको ज़्यादा तो शोर शराबा होता है, बिल्ली कुत्ता नेवला दिखाई देता है तो फिर ये क्या शोर करते हैं। ज़्यादा आबादी हो, गाड़ी आती हो, तो फिर इनसे ये बीमार हो जाते हैं। तो बीमारी कई कारण है। सबसे अच्छा फिर हम क्या करते हैं कि जो दाना होता है ये हम उनको सड़ा हुआ दाना डाल देते हैं। ऐसे तो कचरा खाते हैं, इनको कुछ नहीं होता है, लेकिन सड़ा हुआ दाना होता है ना, बिल्कुल काई लगा हुआ दाना होता है पुराना, इनको डाल दो। ऐसे डालने से इनको फिर बीमारी हो जाती है। एक क्या करते हैं, हम इनको एक साथ एक ही चीज़ डाल देते हैं एक साथ। जैसे मान लीजिए मीट मिल गया, वो पूरा इनको डाल दिया, वो खाएंगे तो फिर इनको पेचिस हो जाएंगे। यानी थोड़ी थोड़ी हर चीज़ इनको बार बार डालना है, तब जाके ये मुर्गे स्वस्थ रहते हैं और अंडे खूब देते हैं। वैसे गर्मियों में मुर्गे अंडे कम ही देते हैं, इसलिए वो नहीं है कि गर्मी में मुर्गे ज़्यादा अंडा देते, कम अंडे देती हैं। अभी क्या है कि तरबूज का सीज़न चला हुआ है, तो 100 का 10 किलो तरबूज देता है। तो उन तरबूज वाले के पास जाके तरबूज डाल दो, या उनको बोल दो नहीं बिकने वाले तरबूज और भी सस्ता देता है। दिन का सुबह तरबूज डाल दिया, शाम को एक डाल दिया, जैसे इनको क्या कि अच्छा रहता भाई, तो मैंने तरबूज डाला, सुबह डाला, अभी डाला, ये खा रहे हैं ना। इसी प्रकार अगर घर में अगर लस्सी या छाछ हो तो इनको पिलाओ, ठंडा वो पीने में अच्छा रहता है। थोड़ा पानी डालते हो, इसमें थोड़ा नींबू डाल दो, क्योंकि हमारे शरीर का अन्य वैसे इनका शरीर है, तो नींबू डालने से इनको क्या पानी की कमी कम हो जाती है। या ग्लूकोन डी आता है, वो डाल दो, जिससे मुर्गियों को पेचिश नहीं। कम डालना ग्लूकोन डी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा डालना, 1 चम्मच 2 चम्मच, बड़ा इतना बड़ा है पानी का बर्तन तो उससे 1 चम्मच 2 चम्मच डाल के हिला दो, जिससे इनको क्या बहुत ही फ़ायदा मिलता है। ग्लूकोन डी से इनको अच्छा फ़ायदा मिलता है। बाकी अगर कूलर पंखा लग जाए तो इतनी कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो इनको इतनी बीमारी आती नहीं है। क्योंकि देसी मुर्गे होते हैं, उनको जो अभी शाम की 7 बज गई, 7 क्या 7:15 हो गई, फिर देखो इनके तो कैसे मुँह फाड़ के सांस ले रहे हैं। इनको गर्मी बहुत ही ज़्यादा लगती है। गर्मी के अंदर इधर इधर इनको नहीं भगो। अगर एक बार इनको फार्म के अंदर अंदर बंद कर दिया तो बस दिन में बार बार फार्म के अंदर मत आओ, क्योंकि बार बार आने से ये देखते हैं कि हमारे लिए दाना लाए, भाग के उड़ते सामने आते दौड़ के, दाना नहीं खाते फिर भी दौड़ के सामने आते हैं, मतलब क्या लेके हमारे को खिलाएगा। तो इससे क्या ये अपनी जगह छोड़ देते हैं। तो मान लो ठंडे पानी के अंदर रेत के अंदर बैठा हुआ अच्छा उठ के भागेगा तो उनको फिर क्या लू लग जाएगी, तो फिर ये बीमार हो जाते हैं। तो एक बार इनको अच्छी तरह पानी डाउनी डाल के, दाना पानी डाल के, पानी छिड़के बंद कर दो भाई, अभी अभी कोई खतरा नहीं है। शाम को आओ, उस टाइम अंडे ले जाओ और उनको बाहर निकाल दो। शाम के समय आने से इनको अपने जो छोटे छोटे खुड्डे बना रखे इसके अंदर से अंडे ले जाओ और इनको बाहर कर दो। ठंड होने के बाद थोड़ा घूम ले फिर ले, मुर्गा उधर उधर दौड़ ले दाड़ ले, फिर उनको वापस से अंदर कर दो। गर्मी में ज़्यादा मुर्गी मत रखो, यानी छोटा मकान हो उसमें आपने बहुत ज़्यादा मुर्गे भर दिए तो फिर वो क्या बीमार हो जाते हैं आप शरीर में चोंच मार मार के। एक बच्चे लेते समय या खरीदते समय जो विश्वास वाला आदमी उनसे खरीदे, क्योंकि आजकल नकली मुर्गे बहुत आ गए, वो उनको बीमारी होकर वो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, बहुत जल्दी ख़त्म होते हैं, फिर वो मर जाते हैं। तो उनका बहुत ही ध्यान रखना कि देसी करके अभी कई प्रकार की ब्रीड चालू हो गई, वो लेके खरीदते हैं तो वो उनसे आपको खतरा ही है। तो ऐसे आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। बाकी इसमें इतना कोई कास्ट नहीं है, अच्छी है, अच्छी इनकम है, अच्छी चीज़ है।
साइड बिजनेस है, सुबह शाम एक एक घंटा इनका देख लो, आधा आधा घंटा देख लो, फिर आराम से अपना काम करो। अंदर आओ, फार्म के अंदर पानी डाल दो, वो डाल दो। एक बार बाहर निकालना ज़रूरी है कि जो मुर्गियाँ आपस में इधर उधर घूम ले फिर ले अपना, तो बाहर निकालना ज़रूरी है, बाकी कोई इतना को नहीं है। मुर्गी अंडे देने में दिक्कत नहीं, गर्मी में थोड़े मुर्गी अंडे कम देते हैं। अभी बच्चे निकालने की, तो हमारे बच्चे निकालने में परेशानी की, गर्मी बहुत होगी तो भी मुर्गी अंडों पे मत बैठाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीटिंग से अंडे ख़राब हो जाते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें अगर ध्यान रखोगे तो आपकी मुर्गी कभी बीमार नहीं होगी। आज मैंने एक वीडियो देखा, बंदे ने वीडियो भेजा, उसकी मुर्गियाँ ऐसे गिरी हुई है, तो वो उसको कोई बीमार नहीं, सिर्फ गर्मी से मर रही हो। धूप आ रखी है सामने से, बिल्कुल ऐसे प्लास्टिक लगा रखी है, चारों में हवा आने का नहीं है, मकान हमारी तरह जाली नहीं, तो फिर वो मरेगी। उससे पहले एक बंदे के बिजली फार्म में था, वो मुझे बॉयलर मुर्गा कर रखा था मेरे गांव का, तो लाइट चलेगी तो उनके पूरे पूरे मुर्गे ख़त्म हो गए। तो उनमें क्या, उनको जनरेटर रखना चाहिए इस टाइम में। भाई कितना नुकसान हो गया, उनके 7,000 बच्चे ख़त्म हो गए 20 दिन के, तो कितना नुकसान हो गया। उसमें उनको जनरेटर रखना चाहिए, जैसे लाइट चल गई जनरेटर चला दो भाई। तो मुर्गी पालन कर रखा तो खर्चा तो करना ही पड़ेगा ना, तो जनरेटर था नहीं, लाइट चल गई, तो मर गए पूरे। अब देखो कितनी गर्मी है, 7,000 बच्चे पूरे महीने में, उसका कितना नुकसान हुआ है। उनको फेंकना करना दबाना, उसका खर्चा अलग से हो गया। तो छोटी छोटी बातों को पालने से पहले उनसे बचाव बहुत ज़रूरी है। अभी देसी मुर्गियाँ होते हैं, इनके इतने नहीं है दिक्कत, हुआ कि बॉयलर है, कोयलर है, क्योंकि इंजेक्शन लगता है ना। और वो जो फिश स्टार्टर खाते हैं, तो क्या कि बड़ा जल्दी बड़ा करने के चक्कर में वो फिर बड़े और ही बड़े हो जाते हैं। तो छोटी छोटी बातों को ध्यान रखते हुए अपना मुर्गी पालन कर लिया, अच्छा बिजनेस है, अच्छी चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही फ़ायदे वाला है। सर्दियों में बहुत ज़्यादा अंडे बिकते हैं, बहुत डिमांड हो जाती है इनकी। थोड़ा गर्मी में 3 महीना थोड़ा, अभी गर्मी में थोड़ा बंद रहता है सीजन, बाकी उसमें बच्चे निकाल दो, और क्या अंडे रखो बच्चे निकाल लो। अच्छी ठंड में कूलर लगा दो, कूलर के अंदर मुर्गियों को बैठा दो और बच्चे निकाल लो। जहाँ हमारे हमने जहाँ मुर्गियाँ बैठा रखी हैं, उन्होंने 2 कूलर लगा रखा है, उसका मैंने वीडियो बनाया, पहले ही और बना दूंगा। 2 कूलर लगा रखा है, तो आराम से मुर्गियाँ बैठी है पूरे। बच्चे अभी बच्चे निकलने शुरू हो गए, आजकल में निकलने शुरू हो जाएंगे, तो उनका वीडियो और लगा देंगे। तो ये बात है। वीडियो कैसे लगा, देसी मुर्गे कैसे लगे, कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। देखिए नए नए वीडियो रोज़ तुम्हारे लिए मैं लाता हूँ मुर्गी फार्म के लिए। छोटी छोटी बातें को ध्यान रख के मुर्गी फार्म पालन करने में कोई दिक्कत नहीं है। ये होते हैं प्योर देसी मुर्गे, जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। गर्मी में थोड़े उनके पंखे पंखे टूट गई तो सुंदरता चली गई, नहीं तो बहुत सुंदर लगते हैं दूर से। गर्मी की वजह से थोड़े पंखे टूट गई। ये हमारा मुर्गी पालन, ये देखो बच्चे आवाज़ कर रहे हैं पीछे से आने के लिए। मुर्गी देखिए, मुर्गी पड़ोसी के बच्चे मुर्गे देखने के लिए आते रहते हैं, क्या करें बच्चे। वैसे बच्चों को नहीं आने देना चाहिए, बाहर से तो बंदा आता है तो हो सकता है उसका कौन सा कीटाणु साथ में आ जाए, तो जो मुर्गी को लग जाए, वो भी एक बता रखा है। लेकिन देसी मुर्गी होती है, इतना असर नहीं होता है। ऐसा कोई अगर बाहर से कोई जानवर आ गया, जैसे कोई इनको बाहर पानी डालते हैं, जैसे कौवा है, मोर है, वो पानी पीता है, फिर ये उनकी बीमारी, ये इनकी उनकी बीमारी इनके लग जाती है। मोर को बहुत ज़्यादा बीमारी होती है, अगर बाहर आपने टैंकर लगा रखा पानी का निकालते समय, अगर मोर का बीमार मोर उसको पानी पी लिया, तो फिर वो बीमारी इनके अंदर भी आ जाती है। जो बर्ड फ्लू बोलते हैं वो ऐसे आते हैं। मुर्गी को अपने आप पैदा नहीं होते, वो बाहर से जानवर लेके आते हैं, हवा के जरिए आते हैं जानवर, कौवे उड़ते उड़ रहे हैं, ये टिटेरी है, गिलेरी है, जो आते हैं ना, ये लेके आती है बीमारी, फिर इनको बीमारी हो जाती है। ऐसे अपने आप बीमारी इनमें बहुत कम होती है, अगर पानी का डिंकर अगर आप साफ रखोगे तो इतनी बीमारी नहीं होती है। बाकी देखो ये हमारा छोटा सा मुर्गी पालन आपको कैसे लगा, तो हम बाहर का ज़रा दिखाते हैं। ये बाहर से इनको बंद कर देते हैं गेट, शाम का समय हो गया। ये देखो ये हमारा मुर्गी पालन बाहर से ऐसे लगता है, बिल्कुल जुगाड़ से हमने बनाया। ये देखो और पूरी रात के समय ऊपर बैठ जाते हैं, जैसे कि उनको ऐसे हमने लकड़ी लगा रखे, कोई स्टाइल से नहीं लगाए। ये देखो बिल्कुल पेड़ों के अंदर कर रखा है, इनका ये पीली रेंज एरिया है हमारे काम में। ये देखो ये पेड़ देखो कैसे सूख गए, देखो इतनी गर्मी, देखो कैसे पेड़ सूख रहे हैं। पेड़ से मुर्गों को बहुत फ़ायदा है, क्योंकि इनको
पत्ते गिरते हैं यहाँ पर बैठे होंगे कीड़े मकोड़े, अभी तो कीड़े मकोड़े तो क्या गर्मी में मर गए होंगे पूरे, लेकिन ठंड में कीड़े आते हैं बारिश में खाते रहते हैं। बाहर हमारा बकरा फार्म हो रहा सामने, ये बच्चे उधर खेल रहे हैं, इनका फिर रेंज एरिया है।